पूजा वर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज के समय में नाम जप को और कैसे बढ़ा सकते हैं महाराज जी? क्या केवल नाम जप से श्री राधा रानी की प्राप्ति हो सकती है? पक्का केवल नाम जप से हो सकती। नाम से बढ़कर कोई तपस्या नहीं, नाम से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, भगवान कह रहे हैं यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन है? जप यज्ञ। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम राम। भगवान कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। हरेर नामयु हरेर नामयु हरेर नामयु केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। कलयुग में भगवत प्राप्ति का और कोई उपाय सहज नहीं है जितना नाम है, नाम है, नाम है। खूब नाम जप करो, इसी से भगवत प्राप्ति होगी। पर नाम जप का सहज अभ्यास डालने के लिए जिह्वा से हमें नाम जप करना पड़ेगा, मन से नहीं। मन तो पवित्र होगा तब पकड़ेगा नाम का जप, लेकिन जिह्वा से हम ले सकते हैं। जैसे अब ओठ बंद है, देखिए अंदर अंदर हम जिह्वा चलाकर नाम जप कर रहे हैं। तो जैसे जिसका मन पवित्र है और मन से भजन हो रहा है, कोई बाहरी लक्षण नहीं, अंदर ही अंदर चल रहा है। पर वो आप लोगों 2-4 बार तो चलाओगे, फिर वो भाग जाएगा संसार में। तो अपने को चाहिए कि जिह्वा के अग्रभाग से हम नाम का उच्चारण करते हुए, उपांशु जप इसे कहते हैं, ऐसे जिह्वा से उच्चारण करते रहे तो मन अगर भाग भी गया तो नाम चल रहा है। धीरे 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 फिर मानसिक नाम जप होने लगता है। जब मानसिक जप होता है तब विशेष आनंद की अनुभूति होती है। मनीष जी, जोधपुर से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वर एक ही है, हम अलग अलग रूपों में उनकी पूजा होती है। महाराज जी, हमारे मन में विचार आता है कि हम किस भगवान की पूजा करें। जैसे सावन में शिव भगवान की कर ली, नवरात्रे में दुर्गा जी की, जन्माष्टमी में कृष्ण जी की, जिससे हमारा महाराज जी मन भटकता रहता है कि मैं कहाँ जाऊं, मतलब इसका मार्ग, आगे का सही मार्ग क्या होगा? प्रारंभिक आराधना तो सबकी ऐसी ही रहती है। कभी हनुमान चालीसा पढ़ ली, कभी शिव चालीसा पढ़ ली, कभी रामायण पढ़ लिया, कभी भागवत पढ़ लिया, कभी रुद्राभिषेक शिव अभिषेक कर लिया, कभी देवी की पूजा। प्रारंभिक सबकी आराधना यही रहती है। आगे चलकर जो भक्ति रंग लाती है तो फिर प्रेम प्रकट होता है। और प्रेम गलियति साकरी तामे दो न समाये। फिर प्रेम में एक से प्रेम होता है, प्रेम एक से होता है। फिर वो राम कृष्ण हरि जो नाम रूप पकड़ ले, फिर उसी में प्रेम कर ले। एक से प्रेम होता है। आराधना अनेक से प्रारंभ होती है और स्थिति एक में आती है, फिर बात तभी बनती है। अब जैसे रामकृष्ण परमहंस जी केवल काली माँ में आसक्त थे, केवल माँ माँ माँ, तो वही परमात्मा माँ बना है, वही परमात्मा पिता बना है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही हरि है, वही दुर्गा है, वही राधा है, वही सब कुछ बना हुआ है। तो प्रारंभिक आराधना जैसे आप कर रहे हैं ऐसी ही सब लोग करते हैं। आगे चलकर जब आराधना का रंग आता है तब फिर वो एक हो जाता है, फिर एक परमात्मा में प्रेम हो जाता है। तो अभी जब तक प्रेम का प्रादुर्भाव न हो तब तक सबको ऐसी आराधना करनी चाहिए। गणेश चतुर्थी को गणेश जी की पूजा, 9 दुर्गों में देवी जी की पूजा, तो जो जैसे अपने सनातन धर्म में आ रहा है होता हुआ सबको ही ऐसा करता है, करना चाहिए। लेकिन जब उपासना का रंग चढ़ता है फिर वहां रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जसवैन। वो केवल अपने प्रेम में उन्मत्त रहता है। उसमें जित देखूं तित श्याममयी है। उद्धव जी ज्ञान समझाने गए गोपिकाओं को, गोपिकाओं ने कहा ये ब्रह्म ज्ञान अपने पास रखो, हमारा ब्रह्म हमारे नेत्रों में समाया हुआ है, हमारे हृदय में समाया हुआ है, कण कण में जित देखूं तित श्याममयी है। तो ये फिर प्रेम की बात आती है। समझ पा रहे हैं आप? नेहा जी, यूएसए से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये प्रश्न काफी सारे माँ बाप का है कि जैसे कोई माँ बाप महाराज जी विदेश चले गए, वहां विदेश में फिर उनके बच्चे वहां जन्म लिए, फिर बच्चे बड़े होते हैं तो एक समय जाके केवल
बच्चों के लिए माँ बाप ही रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो पैदा हो रहा है तो उसके चाचा ताऊ रिश्तेदारी होती है, वहां वो अकेले रह जाते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे में आगे चल के उनके लिए अकेलापन एक बहुत बड़ी समस्या हो जाता है, और मतलब ऐसी मानसिक स्थिति में बच्चों का पालन पोषण कैसे करें जहां उनके लिए केवल माँ बाप ही हैं और कोई संबंध ही माँ बाप चले गए तो फिर और कौन सा, और क्योंकि महाराज जी पीछे किसी से संबंध नहीं रहा और किसी से परिचय नहीं है, यहाँ तो जैसे गाँव ऊपर वाले से संबंध। हमारे तो एक ही सब उत्तर है, भगवान। अगर भगवान से हमारा संबंध है तो विदेश में भी हमारे मित्र मिल जाएंगे, विदेश में भी परिवार से अधिक प्यार करने वाले मिल जाएंगे, और भगवान विदेश में भी हमको चंगा रखेंगे। अगर हम भगवान से संबंध रखें तो सब व्यवस्था कर देंगे। पक्का समझो, भगवान के लिए देश विदेश थोड़ी है। सकल भूमि गोपाल की, जितना ब्रह्मांड हो तो सब भगवान का ही है। तो अगर आप भगवान का भजन करेंगे, भगवान से प्यार करेंगे, तो आपको ऐसे पड़ोसी मिल जाएंगे जो आपके परिवार से ज्यादा आपको प्यार करेंगे। आपके ऐसे मित्र मिल जाएंगे जो आपको संतुष्ट कर देंगे। ये भाव नहीं रह पाएगा कि मैं अकेला हूं विदेश में। भगवान मिला देंगे, ऐसे 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 मिला देते हैं। तो हमें लगता है भगवान का ही आश्रय लिया जाए और भगवान से ही प्रेम किया जाए, वही संविधान बना देंगे। नहीं तो गांव में घर में रहते हुए भी परिवार से दुश्मनी हो जाती है, नहीं हो जाती है। तो अब उस बात को कैसे, मान लो वो विदेश में तो अकेले हैं अपने देश से, लेकिन अपने घर के ही सगे भाई में बैर हो जाता है, वो उसको देखना भी पसंद नहीं करता, तो उसका हित क्या करेगा। तो जहां भगवान नहीं, भगवान की भक्ति नहीं, भगवान का प्रेम नहीं, वहां शांति कहीं नहीं है। इसलिए भगवान से जुड़ो, भगवान से प्रेम करो, तो विदेश में भी ऐसे मिला देंगे जो परिवार से अधिक प्यार करने वाले होंगे। मोनिका जी, महाराज जी दुबई में रहते हैं, तो कह रहे हैं कि जैसे आपसे महाराज जी भारत देश का मैं सुना महाराज जी, तो फिर ऐसा लगता है कि ऐसे पावन भूमि को छोड़ के हम विदेश में रह रहे हैं, और फिर लगता है कि वहां से छोड़ के यहाँ आ जाएं, तो फिर एक दूसरा डर ये होता है कि यहाँ आके कहीं परिवार और माया में आसक्त हो गए तो जो थोड़ा बहुत भजन वहां हो रहा था वो भी ना हो। तो महाराज जी ऐसे में क्या करना चाहिए? भगवान के आश्रित हो जाना चाहिए। वो दुबई में रखे तो ठीक, भारत में रखे तो ठीक। आप चिंता नहीं मत करो इस बात की, जहां हो वहां कमाओ और भगवान का भजन करो, और भगवान के ऊपर छोड़ दो कि जहां रखोगे वहीं रहूंगी, जैसे आप रखोगे वैसे मैं रहूंगी। कोई समस्या ही नहीं है। हमें चिंता नहीं करनी कि वो हमें भारत में रखें या विदेश में रखें। अगर वो हमें विदेश में रखकर भजन करा रहे हैं तो जय हो आपकी, अगर वो अपने देश में ला रहे हैं तो जय हो आपकी। वो आजकल मोबाइल का जमाना है, घर बैठे सत्संग सुन सकते हो। जो वृंदावन में यहाँ हो रहा है वो पूरे विश्व में कहीं किसी कोने में बैठकर आप सुन सकते हो। तो सत्संग सुनो, नाम जप करो, जहां हो आनंद से रहो, और ये बात भगवान के ऊपर छोड़ दो कि जिसमें हमारा मंगल हो वहां आप रखना, वैसे ही हमें रखना। महाराज जी सन्यासी माता जी का प्रश्न है। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप 1-2 साल पहले आए थे, तो हाँ हमें याद है, याद। तो महाराज जी इनका राधा नाम की और आपके सत्संग से बहुत प्रभावित होकर आपने बोला था राधा नाम जप करो और 84 जी का पाठ करो। महाराज जी पर ये कह रहे हैं कि मैं अपने आप को अभी सन्यासी मानूं या वैष्णव मानूं महाराज जी, क्योंकि मैं तो पूरा राधा नाम और देखो सन्यासी और वैष्णव शरीर है, हम सब भगवान के हैं, भगवान के अंश हैं। और पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परमात्मा का पूर्ण अंश जो होता है वो परमात्मा स्वरूप ही होता है। तो ये ना तुम स्त्री हो और न तुम सन्यासी हो। जो वैष्णव लोग को तिलक और देखो ये सब बाहरी आचार हैं, बाहरी आचरण है। आप कंठी नहीं बांधे, आप तिलक नहीं लगाए, लेकिन डट के भजन करते हो तो भगवान की प्राप्ति होगी। कंठी बांधे हैं, तिलक लगाए हैं और गलत आचरण भी करते तो नरक जाएंगे। तो ये जो हमारा वेश है ये आचार्य परंपरा से है। किसी का सन्यास का वेश है, किसी का वैष्णव का वेश है, लेकिन हम चलते उसी परमात्मा की तरफ है। परमात्मा 100-200 तो नहीं है ना, परमात्मा तो एक ही है। जहां हम रति कर लें, नारायण स्वामी सन्यासी थे और भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी थे। कोई ऐसा नहीं है जो बिना प्रेम के कल्याण को प्राप्त हो जाए। चाहे आत्म प्रेम हो, चाहे कृष्ण प्रेम हो, चाहे राम प्रेम हो,
चाहे शिव प्रेम हो, जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक मुक्त नहीं हो सकता। भगवान से प्रेम होना अत्यंत आवश्यक है। प्रेम होता है नाम से, प्रेम मूल यह नाम है। अब जैसे संन्यास में प्रणव जपना होता है, वो भी तो भगवान का नाम है। तो अगर हम वृंदावन प्रेम प्राप्त करना चाहते तो हमें राधा राधा जपना पड़ेगा। अच्छा हमें ये बताओ, दवाई खाने में ऐसा कुछ नियम है क्या कि सन्यासी को अलग दिया जाएगा, वैष्णव को अलग दिया जाएगा, गृहस्थ को अलग दिया जाएगा? दवाई तो हम लेते हैं ना, तो हम इसे दवाई माने कि भव रोग की अचूक औषधि और प्रभु से प्रेम कराने की सामर्थ्य ये राधा नाम में विराजमान है। तो हम औषधि के रूप में जा सुदाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल, जिनका नाम भव रूपी रोग की औषधि है और तीनों तापों का नाश करने वाला है, वो प्रभु का नाम है। राधा कहो, कृष्ण कहो, राम कहो, हरि कहो, वही एक ही परमात्मा के नाम है। इसलिए महाराज जी आपका एक वो है कि आपका अंतिम एक और चिंता है कि अंतिम संस्कार वैष्णव पद्धति से होना चाहिए, संन्यास पद्धति से होना चाहिए? जो हंस था वो तो परम हंस में मिल गया, जो हंस था वो परम हंस में मिल गया। पिंजड़े का बच्चा है, जो कुछ करो पिंजड़ा ही तो है ना ये, हंस तो इसका उड़ गया। तो जब हम परमात्मा को प्राप्त हो गए तो अब हमारे शरीर को चाहे गाड़ दो, चाहे फूंक दो, चाहे जो कुछ करो, उससे कोई मतलब नहीं होता। तो ये शरीर न सन्यासी है और न ये वैष्णव है, मन है सन्यासी और मन है वैष्णव, और मन परमात्मा में मिल गया तो अब शरीर की जो मतलब गति हो सो। मतलब जिन ऐसे जो परमहंस हुए, जिनके न शिष्य है न जिनको कोई जानता है, और उनका शरीर छूटा तो उनका दाह संस्कार कौन करेगा, उनका जल समाधि कौन देगा? जहां शरीर छूटा वहीं पड़ा है, चाहे कुत्ते खा गए या तो पशु पक्षी नोच के खा गए या पड़ा पड़े सड़ गया, शरीर का क्या लेना? आप संन्यास धर्म के अनुसार ही शरीर का संस्कार करवाओ, मन प्रेम में जाने दो और तन संसार के लीला में जाने दो, ठीक है? महाराज जी नाम जप आप बताते हैं, जब नाम जप करो तो नाम जप इंसान क्यों नहीं करता? क्योंकि सारे संत भगवान, सारे उपदेश, सब हर कोई कह रहा नाम जप, तो ये इंसानी बुद्धि को क्यों नहीं समझ आ रहा है? पापवंत कर सहज स्वभाव, मोर भजन ते भाव न काऊ, जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। अब यहाँ बिना कपट के चली रही है, कपट छल दोष नाना प्रकार के पापाचरण, तो भगवान में कैसे मन लगे? यदि हम जबरदस्ती नाम जप करें तो हम निष्पाप हो जाएं, फिर हमारा मन आनंदित होकर भगवान में लग जाए। सबसे कठिन काम संसार में भगवान का भजन करना है, नाम जप करना है। यदि भगवान का नाम जप होने लगे तो आनंद आ जाए भाई, पाप नष्ट हो जाए, दुख नष्ट हो गए। पाप का फल ही तो दुख है, पाप नष्ट हुए कि दुख नष्ट हुए, जीव परमानंद में डूब गया। नाम में बाबा जी ताकत तो बहुत है, क्योंकि मैं पढ़ता था, मेरे साथ एक मित्र थे, वो पहले मित्र नहीं थे, वो मेरे को देख के उन्होंने कहा तुम प्रसन्न बड़े रहते हो। मैं कहा हाँ बस कृपा है। मैंने ये नहीं बताया क्योंकि वो पहले मुझे पता था कि सिगरेट दारू से पीते, तो उन्होंने मेरे से एक दिन खुल के बताया ऐसे ऐसे मेरे घर में थोड़ा ठीक नहीं रहता, मेरा कभी कभार मन करता मैं प्राण त्याग दूं। मैं कहा यार ऐसे क्यों कह रहे हो आप? मैंने आपको बताया, मैं कहा ऐसे ऐसे हमारे महाराज जी है, आप 20 दिन सुनो लगातार और खाली नाम जप करना है 24 मिनट, जैसे आपने बताया एकांतिक सुनता मैंने बताया। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है वो भगवान को भी अधीन कर लेता है। भगवान देखो, सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे। भगवान जिसके अधीन हो गए, सोचो नाम में इतनी सामर्थ्य है कि नाम ही को अधीन कर लिया। पर हम इतना अपनी भावना से बताते हैं कि जैसे हमारे पाप 500 ग्राम है और नाम अभी 50 ग्राम हुआ है, तो प्रभाव नहीं समझ में आएगा। जब 550 नाम पहुंचे तब चमत्कार समझ में आएगा। तो लोगों के पाप तो है 1 किलो और नाम है 2 ग्राम और वो चाहते हैं कि मतलब तो अभी मेहनत करनी पड़ेगी। सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि,
पातंजल जी कह रहे, सा तू दीर्घ काल, वह जो नाम है वो दीर्घ काल निरंतर आदर के साथ जपा जाए तो दृढ़ भूमि, फिर पक्का हो जाएगा। खूब नाम जप करने का अभ्यास करे। इसीलिए यज्ञ वर्तते नाम तुभ्यम, मन साग्रे नहीं कहा, जिभ्यागे, क्योंकि मन से जप करना बहुत कठिन है। तो जीभ से जप करो, राधा 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 राधा।